वेलकम टू माय चैनल। बेटा उड़ान कार्य पुस्तिका कक्षा 8 में आज हम 6, 7 और 12 तीनों पाठों को मिलाकर जो एक हमें लेसन दिया गया वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घात और घातांक, उसको हल करेंगे। बहुत ही आसान सा और छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हम इसको देखते हैं। ये है हमारा पहला प्रश्न, उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करो, बड़ा या छोटा बताना है। तो -3 है और 0 है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। ये देखो -3 और 0, भाई 0 बड़ा होता है और -3 छोटा होता है, तो ये चिन्ह लगेगा। 100 और 0 में 100 बड़ा होता है, तो ये चिन्ह लगेगा। और 200 और -400 में 200 बड़ा। वैसे भी धनात्मक और ऋणात्मक में धनात्मक हमेशा बड़ा होता है, तो ये आपके चिन्ह आ जाएंगे, जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कबुक में भर सकते हो। और मैं सब बच्चों को कहना चाहूँगी कि अगर मेरा लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। यहाँ आपका कोई भी पैसा नहीं लगता लेक्चर देखने का। चलिए दूसरे में आ जाते हैं। रिक्त स्थान में संख्या आएगा, संख्या लिख रखा है इसने, संख्या आएगा, लिखो। +4 में क्या जोड़ें कि 11 आ जाए। जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करो, ये है +4 और 1 मिनट भाई, ये है इस ब्रैकेट में +4 है और यहाँ कुछ जोड़ना है, इसे x मान लो, बराबर 11 है। x को तो यहीं रखो और ये क्योंकि जमा में है तो इसको इधर ले जाओ, ये घटा में हो जाएगा। और 11 में से 4 गए, 7 हमारा उत्तर आ जाएगा। अर्थात अगर मैं यहाँ जमा का 7 लिखती हूँ तो 4 जमा का 7 जमा का समान चिन्ह है, राशियाँ जुड़कर जमा का 11 हो जाएगा। -3 में क्या जोड़ूं कि -11 आए। इस 3 को घटा का है तो घटा 11 के साथ जमा में ले आओ। अब एक घटा का, एक जमा का, माइनस का 8 आ जाएगा, तो इस खाने में -8 आएगा। वैसे भी दोनों ऋणात्मक हैं। देखो एक छोटी सी बात समझो, यहाँ मैंने भरा जमा का 7, यहाँ मैंने भरा घटा का 8, दोनों धनात्मक हैं, यानी एक ही दिशा में हमें जाना है, तो दोनों का उत्तर भी धनात्मक। और 4 और 7 11। दोनों नेगेटिव हैं तो उत्तर भी घटा का आएगा, एक ही दिशा में दोनों को जाना है, तो 8 और 3 घटा का 11। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर। +7 में को किससे गुणा करें कि जमा का 21 आए। भाई ये जमा का है, उत्तर भी जमा का है, तो संख्या भी जमा की होनी चाहिए। और 7 के पाड़े में 21 कितने पे आता है, 7 या 21। +4 को किससे गुणा करें कि जमा का 12 आ जाए, तो 4 तिये 12 हो गया। 5वें भाग पर चलते हैं। इनको साथ साथ वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। 5वां है कि यहाँ पर क्या लिखें कि 6 यहाँ पर क्या लिखें कि जमा के 6 में जुड़कर जमा का 4 आ जाए। तो मैंने बताया था इस संख्या को उधर ले जाओ, 4 जमा का है, ये संख्या इधर जमा की है तो उधर जाकर घटा की हो जाएगी। विपरीत चिन्ह है, राशियाँ घट जाएंगी। 6 में से 4 गए 2 और बड़ी राशि यानी 6 का चिन्ह लग जाएगा -2। तो यहाँ हमारे इस खाने में -2 आ जाएगा। समझ आई बात भाई। यहाँ आ जाएगा -2, 6 जमा का 2 घटा का 6 में से 2 गए 4। ऐसे ही यहाँ पर ये घटा है और उत्तर भी घटा है, लेकिन ये जमा का आएगा क्योंकि घटा के 11 को जब आप राइट में ले जाओगे तो ये घटा के 5 में जमा का 11, 11 में से 5 गए 6, तो यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा जमा का 6। 7वें भाग पर आ जाओ। +7 को किससे गुणा करो कि -21 आए। अब ये संख्या जमा की है लेकिन गुणनफल नेगेटिव आ रहा है, तो संख्या भी घटा की होगी, -3। 7 या 21 तो होता है, लेकिन 7 जमा का है तो 3 घटा का आएगा। अगले पे आ जाते हैं। -5 को किससे गुणा करें कि जमा का 20 आ जाए। अब 5 के पहाड़े में 4 पर 5 चौके 20 होता है, लेकिन अब ये जमा का आएगा कि घटा का आएगा। 5 घटा का है, उत्तर जमा का है, तो ये घटा का आएगा क्योंकि 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल जमा होता है।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। आपके लेक्चर के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। सही या गलत बताओ। अब देखो भाई, 4 दूनी 8, ये जमा का ये घटा का, तो उत्तर घटा का आएगा, तो ये हो गया सही। दूसरे पे आ जाओ। घटा 5x में से 0 घटाओ, तो घटा का नहीं, गुणा का चिन्ह है भाई, ये x नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ो। ये ऐसे है, घटा का 5 गुणा घटा का 0 घटा 10, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करो तो उत्तर 0 आता है, तो ये हमारा गलत है। पहले वाला मेरा सही था, दूसरे वाला मेरा गलत है। तीसरे पे आ जाओ। घटा 5 घटा 2, दोनों ही घटा के हैं, तो उत्तर जुड़ के घटा 5 घटा 2 जुड़ के 7 आना था घटा का, तो यह भी गलत है। ये घटा का ये जमा का विपरीत चिन्ह, राशियाँ जुड़ जाएंगी, नहीं घट जाएंगी। 5 में से 2 गया 3 और घटा का आ गया, तो ये हमारा सही है। 5 दूनी 10, एक घटा का एक जमा का, तो उत्तर घटा का आ रहा है, तो यह भी हमारा सही है। ये हो गए 5 भाग। आगे आ जाओ छठे पे। देखो भी ज़रा, 9 दूनी 18 बिल्कुल ठीक है, 9 जमा का है, 18 घटा का है, तो उत्तर भी घटा का आएगा, तो यह उत्तर हमारा सही है। घटा 9 घटा 2, एक ही दिशा में जाना है, तो राशियाँ जुड़ेंगी, तो इसका उत्तर घटा 11 आना था, ये नहीं आना था, तो ये हमारा गलत है। एक घटा का एक जमा का विपरीत चिन्ह, राशियाँ घट जाएंगी। 9 में से 2 गया 7, बड़ी राशि 9 है, जिसका चिन्ह आ गया घटा 7, तो ये बिल्कुल सही है। 20 को 0 से गुणा करो 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी से गुणा करो 0 आता है, बिल्कुल सही है। 20 में 0 जोड़ोगे तो भी 20 आएगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ से देखकर अपने फिलअप्स भर सकते हो। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्न गतिविधि 3 पर आधारित प्रश्न, ये एक ही प्रश्न है, बहुत आसान है। 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 कितनी बार है? गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है। 2 को 6 बार जोड़ लो या 2 को 6 से गुणा कर दो, उत्तर बराबर आएगा 12। 5 जमा 5 जमा 5, यानी 5 को 3 से गुणा कर दो 15। 7 और 7 का जोड़ 14 होता है, लेकिन 7 गुणा 2 भी 14 होता है। 9 जमा 9 जमा 9 27 होता है, लेकिन 9 गुणा 3 कर दे तो भी 27 आ जाएगा। 10 कितनी बार है भाई? गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 60। बेहद आसान प्रश्न है। दूसरे पर आ जाओ। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। देखिए, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3 यानी 9। अब एक ना यहाँ तीसरा प्रश्न है, यहीं साथ के साथ मैं बता रही हूँ। देखो भाई, 2 की घात 3 8 है, 3 की घात 2 9 है, और ये कह रहा है कि 8 9 से बड़ा है, जो कि गलत है। तो तीसरे का पहला भाग गलत है, क्योंकि 8 9 से बड़ा नहीं हो सकता। इतने हिस्से को नोट कर लेना। आगे बढ़ती हूँ। 5 की घात 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125। आगे बढ़ते हैं, चौथे भाग पे आ जाओ। 5 की घात 2 यानी 2 बार गुणा कर दो, 5 5 25। 6 की घात 0, इसे बड़े ध्यान से देखना है। किसी भी संख्या की घात 0 1 के बराबर आती है, इसका प्रूफ आपको बड़ी क्लासेस में मिल जाएगा। अभी आप छोटे हो तो रिजल्ट याद कर लो। 6 की घात 2, 6 गुणा 6 36 आ जाएगा। यहाँ दे रखा है 7 की घात 2, तो 7 गुणा 7 7 7 49। एक लास्ट पार्ट रह गया है, 7 की घात 1 7 यानी 7 आ जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आ जाओ। पहला भाग तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 8 9 से बड़ा है, इसका मतलब गलत है। दूसरे भाग पे आ जाओ। -2 की घात 2, भाई -2 की घात 2 का मतलब है -2 को -2 से गुणा करना। अब 2 दूनी तो होता है 4 और 2 घटा की है तो जमा 4 आएगा। इसका मतलब
ये बुक वाला जो उत्तर दे रहा है वो सही है। पहला गलत था, दूसरा सही है। तीसरे पे आ जाओ, ये गलत है। क्यों गलत है यहाँ अलग से बताती हूँ। -3 को 3 बार गुणा करो, -3 -3 -3, 3 तिया 9 तिया -27। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। -27। अब देखो चौथा भाग आपका, 5 की घात 2 बराबर है 10, बिल्कुल गलत है। अभी ऊपर वाले सवाल में आपने देखा है 5 की घात 2 होता है बेटा 5 गुणा 5 यानी कि 25, तो ये गलत है। और ये लास्ट वाला सही है, क्योंकि 5 की घात 3 125 तो मैं पिछले भाग में बता ही चुकी हूँ, और 3 बार गुणा होएगा तो ऋणात्मक आएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। गतिविधि 4 पर आधारित प्रश्न, 10 गुणा 10 गुणा 10। ये देखो ये क्या लिख रहा है, 10 के ऊपर बॉक्स बन रहा है, यानी कि ये 10 की घात है। 10 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो यहाँ 10 की घात 3 ऐसे लिख देंगे। 3 1 2 3 4 5, तो ये 3 की घात 5 हो जाएगा। 7 के ऊपर 4 है, कैसे पढ़ेंगे, 7 की घात 4, 7 की घात 4। 7 हमारा आधार है, तो इसने पूछा है कि आधार क्या है, 7, जो ऊपर होता है वो घात होती है, घात क्या है 4। चलो भाई चौथे भाग पे आ जाओ। 3 की 2 गुणा 3 की 5। देखो मैं इसको अलग से करके दिखा रही हूँ। 3 की 2 का मतलब 3 को 2 बार लिख दो, हो गया। 3 की 5 का मतलब 3 को 5 बार लिख दो। कुल मिलाकर 3 हमने कितनी बार लिखा, देख लो 7 बार, तो ये हो जाएगा 3 की घात 7, यानी दोनों घात जुड़ जाएंगी, तो यहाँ हमारा उत्तर 7 आ जाएगा। अगला है थोड़ा पीछे कराते हैं इसको। 4 की घात 7 बटे 4 की घात 2, ऊपर 4 7 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे बेटा 2 बार आएगा, कट गया। 4 कितनी बार रह गया, गिन लो, 5 बार, तो ये उत्तर आ जाएगा 4 की घात 5। अब चलते हैं छठे भाग पर, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। 3 की घात 2 की घात 4, 3 की घात 2 भी है, उसकी घात 4 भी है। एक ही संख्या की घात 2 बार हो तो दोनों घात आपस में गुणा हो जाती हैं, और ये आ जाएगा 3 की घात 8। और ये इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। 2 की 3 गुणा 5 की 3, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणा 5 पूरे की 3। अब भाई 2 गुणा 5 कितना होता है, 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10 की घात 3। तो ये था बेटा आपका, देख लो आगे तो नया पाठ शुरू हो जाता है। तो ये आपका छठे 7वें और 12वें का कंबाइंड सॉल्यूशन। लेक्चर पसंद आया हो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।